नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के खड़े पर खच्चे, बाल बाल बचा परिवार। उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी और भारी बरसात का मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा की गई है यह भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक सच साबित हुई है, जिसके चलते उत्तराखंड सहित देश के अनेक राज्यों में आई तेज आंधी और भारी बरसात ने भीषण गर्मी से राहत तो दे दी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसा कहर बरपाया है कि भारी विशालकाय पेड़ उखड़कर गिरी अवस्था में रोडों के किनारे दिखाई दिए, तो वही जगह जगह जल भराव की समस्याएं भी सामने आई है, तो वही बिजली गुल होने की दिक्कत भी बनी हुई है। इन सभी दिक्कतों के कारण जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच जनपद उधम सिंह नगर में बीती कल शाम आई तेज आंधी और बरसात के साथ आकाशीय बिजली खड़े पेड़ पर गिर गई और पेड़ के परखच्चे उड़ा दिए, जिसमें परिवार की जान बाल बाल बच गई। दरअसल आपको बताते चलें, यह पूरी घटना जनपद की जसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव मेघावाला की है, जब कल बीती शाम के करीब 6:30 पर आई तेज आंधी और भारी बरसात के साथ आकाशीय बिजली गांव निवासी विरमल सिंह के घर में खड़े शीशम के पेड़ पर गिर गई और देखते ही देखते पेड़ का ब्लास्ट हो गया, जिसके परखच्चे उड़ गए। यह हादसा इतना घातक था कि ब्लास्ट में उड़े पेड़ के परखच्चे मकान की छत से लेकर 3 सेट और पोली हाउस के ऊपर भी जाग गिरे और खेत में भी जगह जगह जाग गिरे। गनीमत यह रही कि इस हादसे में परिवार बाल बाल बच गया और कोई बड़ी अनहोनी होने से टल गई। वहीं इस संबंध में परिवारजनों ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि जब अचानक मौसम खराब हुआ तो वह सब घर पर ही थे। उस समय जोर से ब्लास्ट होने की आवाज आई, देखा कि शीशम की लकड़ी पर गिरी बिजली ने पेड़ को फाड़ दिया है और उसकी लकड़ियां जहां तहां पड़ी है। इस दौरान उनका पुत्र गौशाला में गाँव को चारा डालने के लिए गया था, जिसका एक टुकड़ा उनकी टीन सेट पर भी आकर गिरा और टीन सेट टूट गई। उसने वहां से भागकर बमुश्किल से अपनी जान बचाई। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। अचानक मौसम खराब हुआ और हम लोग तो सब घर पे ही थे, तो अचानक ही बिजली भी काफ़ी तेज चमक रही थी। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इतना तगड़ा ब्लास्ट जैसे लगा हो कि बिजली घर पे ही, ऐसा लगा हो कि बिजली घर पे ही गिर गई है। लेकिन जब हमने देखा कि बिजली कहाँ गिरी, कैसे गिरी, तो हमने देखा कि जो हमारे घर के बगल में शीशम का पेड़ खड़ा हुआ था उसके ऊपर बिजली गिरी, लेकिन उसे हमारी जो छत मिली हुई थी उसे भी उसने चपेट में ले लिया। उसमें छेद बीच में खुल गया और गौ माता उसमें थी और बेटा भी गौ माता के पास ही था, वो चारा घेरने गया हुआ था। बेटे के पीछे ऐसे जैसे कोई बिजली की लाइन उसके पीछे भगी हो, वो एकदम से वहाँ से भागा और एकदम से दूसरे गोदाम में को भागा, तो वो बाल बाल बच गया उससे बिजली से। और बहुत भयंकर बिजली थी, हमारे दिल भी मतलब हिलने लगे। तो इसमें क्षति तो है ही, लेकिन वैसे कोई हानि नहीं हुई है। वैसी क्षति है जो पैसे वाली क्षति पूरी हो जाती है, उस तरह की क्षति हुई है। कोई किसी तरह का अलर्ट नहीं था, जबकि इतना भयंकर तूफान के साथ बारिश, बिजली बहुत यानी कि था, अचानक ही ये सब हुआ। शीशम का पेड़ जैसे उस पर बिजली गिरी है तो वो चारों तरफ को ऐसे बिखर गया जैसे कोई ब्लास्ट बम का होता है, उस तरह से चारों तरफ को वो बिखर गया है शीशम का पेड़। क्योंकि हमने तो सोचा हमारी छत के ऊपर बिजली गिरी, और जब हम सुबह उठे हमने देखा तो चारों तरफ को शीशम का पेड़ बिखरा हुआ था, पूरी शीशम का क्षति हो गई। तो हमें पता कि बिजली वहाँ गिरी और वहाँ तक उसकी लपेटे में आ रहा। चारों तरफ शीशम के कम से कम आप मान के चलो 50-50 मीटर चारों तरफ को फैल गया। वो उसके पार्ट को फट फट के छोटे छोटे चारों तरफ को बिखर गए। 4 बजे की बात है और मैं गौशाला में था। अब बिजली गिरी शीशम के पेड़ को फाड़ते हुए, वो टीन पर गिरी जो मैंने देखी है वो, और शीशम के परखच्चे सारे मतलब लकड़ी के टुकड़े पूरी छत पे और आसपास की जगह हो गए हैं। काफ़ी विकराल रूप था बिजली का। गौशाला में था, गाय को गोद वगैरह गिर रहा था। अब एकदम से आई और मतलब बहुत तेज़ी से आवाज़ हुई है, जिसके कारण कि मतलब टीन टूट गई है और शीशम का जो फाड़ के वो निकल के टीन फाड़ के फिर अंदर भी आई थी, लेकिन वो बस गिर नहीं पाई किसी के ऊपर, तो इस वजह से।